इधर वैशाली और विनय दोबारा अपनी गलतियों को दूर करके दोबारा नजदीक आने लगे थे और दूसरी तरफ सौम्या साहिल की कही हुई बातों को अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि साहिल अब सारी सच्चाई जान चुका है और वो अपनी सौम्या से माफी मांगने के लिए कितना बेचैन है। सौम्या तो अपने मन में ये सोचकर बैठी थी कि जब घर वालों के सामने शादी पोस्टपोन होने की बात आएगी तो सब उसका कारण पूछेंगे। इसलिए सौम्या मन ही मन परेशान होती जा रही थी। जब उसकी भाभी ने सौम्या को इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि एक बार सौम्या की परेशानी का कारण पूछ लेना चाहिए। हो सकता है वो बता ही दे। अगर नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार पूछना चाहिए। ये सोचकर सौम्या की भाभी सौम्या के कमरे में आई और उसकी पीठ पर प्यार से हाथ रखकर बोली, सौम्या, जब से साहिल तुझसे मिलकर गया है तब से तू इतना परेशान क्यों है? अगर ऐसी कोई बात है जो मुझे बता सके तो बता दे। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सौम्या अपनी भाभी की तरफ देखकर उनके प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर खुद को रोने से रोक नहीं पाई और बोली, क्या बताऊं भाभी, मैंने अपनी तरफ से कभी साहिल से कोई शिकायत नहीं की। जब वो कई कई दिनों तक मुझे कॉल नहीं करता था तब भी मैंने उससे शिकायत नहीं की। अगर कोई बात होती भी थी तो आपसे कहकर अपना मन हल्का कर लेती थी और इस उम्मीद पर सब भूल जाती थी कि चलो थोड़े दिनों में शादी हो जाएगी। मगर साहिल अभी शादी नहीं कर सकता, उसे अभी थोड़ा और समय चाहिए। यही कहने वह इतनी दूर मुझसे मिलने का बहाना लेकर आया था। बस इसीलिए जब से साहिल गया है मैं परेशान हूँ। मुझे इस बात की भी बहुत चिंता हो रही है कि जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि साहिल अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो वो लोग कितना परेशान हो जाएंगे। सौम्या की बात सुनकर सौम्या की भाभी भी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि साहिल अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है? जहां तक मुझे पता है वो तो शादी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसी के कहने पर तो हम लोगों ने जल्दी डेट निकलवाई थी शादी की। फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि वो खुद ही शादी डिले करना चाहता है? सौम्या उदास होकर बोली, कारण तो इतना बड़ा नहीं है भाभी। अगर वो चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से क्यों कहूं? अगर मैं उसे बार बार कहूंगी कि मुझे अभी शादी करनी है तो उसे लगेगा कि मैं जबरदस्ती उससे शादी करना चाह रही हूँ। भाभी, मैं चाहती हूँ जब वो पूरे मन से ही शादी के लिए तैयार हो तभी हम लोगों की शादी हो, सिर्फ मेरे चाहने से नहीं। सौम्या की बातें सौम्या की भाभी को भी सही लगी। वो बोली, हाँ सौम्या, तू कह तो सही रही है। इन लड़कों के मूड का ना कोई भरोसा नहीं रहता। तू एक बार को जबरदस्ती करके जल्दी शादी कर भी ले, पर शादी के बाद अगर साहिल का झुकाव तेरे लिए ना हो पाया तो तुझे भी बुरा ही लगेगा। इसलिए अच्छा यही है कि जब साहिल 10 बार कहे तब शादी करना। सौम्या अपनी भाभी की बात सुनकर बोली, हाँ भाभी, सही कह रही हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी तक साहिल के दिमाग में यही था कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पा रही और मुझे ही शादी की ज्यादा जल्दी है। लेकिन अब नहीं। अभी तक तो मैंने साहिल की हर इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया था, इसलिए हमेशा उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करती थी। अब मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा जीना चाहती हूँ और साहिल के मन में ये गलतफहमी निकालना चाहती हूँ कि मुझे शादी की बहुत जल्दी है। सौम्या इस तरह की बातें कर जरूर रही थी, लेकिन मन ही मन उसे बुरा भी लग रहा था। अपनी बातें खत्म करते करते उसकी आंखों में आंसू भर आए। सौम्या की भाभी उसके नजदीक आकर बोली, इतना इमोशनल होती रहेगी तो फिर साहिल भी क्या, कोई भी आकर तुझे बेवकूफ बना देगा। इसलिए कह रही हूं, जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर होशियारी से लेना। और रही शादी की बात, तो ये तो सबको पता है कि साहिल शादी तो तुझी से करेगा, चाहे अगले महीने ही सही, और अगले महीने भी नहीं तो 6 महीने बाद सही। लेकिन शादी पोस्टपोन करने का कोई रीजन तो होगा ना उसके पास, वो तो बताओ मुझे। सौम्या पूनम के इस सवाल पर थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोच समझ कर बोली,
अरे भाभी, वो अभी प्रोबेशन पीरियड में है ना, 1 साल लगेगा कंफर्म होने में। और वो कह रहा था कि अभी उसके कुछ एग्जाम्स भी रह गए देने के लिए, जिसके फॉर्म वो पहले ही डाल चुका था। तो जब उसके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे और वो अपनी जॉब में कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो मुझसे शादी करना चाहता है। सौम्या की बात सुनकर उसकी भाभी बोली, ये रीजन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरे 1 साल तक उसका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। ये तो उसे पहले ही पता था, तब उसने शादी के लिए खुद ही हाँ किया था। इनफैक्ट तेरे भैया तो पहले भी यही चाहते थे कि तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शादी हो। लेकिन साहिल और तेरे कहने पर उन्होंने अभी शादी करने की रजामंदी दे दी थी। अब साहिल को अपने प्रोबेशन पीरियड का ध्यान आ रहा है। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आया मुझे। खैर, जैसे उसकी मर्जी। लेकिन सौम्या, इतना याद रखना कि अपने लिए भी स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। कम से कम साहिल के सामने तो तुझे ये बताना ही पड़ेगा कि तेरी भी कोई लाइफ है, तेरे भी कुछ सपने हैं। पहले मुझे नहीं लगता था कि साहिल तेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन ये शादी वाली बात सुनकर मुझे भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये क्या बात हुई भला? जब मर्जी है तब शादी करनी है, जब मर्जी नहीं है तब शादी नहीं करनी। हद होती है। ये लड़के जाने कब सुधरेंगे, हमेशा हर चीज अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं। अरे कभी तो हालात और परिस्थितियों के हिसाब से काम कर लेना चाहिए। और रही प्रोबेशन पीरियड खत्म होने की बात, तो अगर तेरी शादी हो जाएगी तब भी उतने ही दिन में खत्म होगा ना, तो उसमें शादी टालने की क्या जरूरत? मुझे तो लग रहा है उसे दिल्ली की हवा लग गई है। सौम्या चुपचाप अपनी भाभी की बातें सुनती जा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि पूनम साहिल को गलत ठहराकर सौम्या को सही बता रही थी। आखिर इस कहानी में आगे कौन सा मोड़ आएगा?